Hello everyone, hope all of you are having a very pleasant day. So today in this video we will be discussing about data analyst roadmap. Cool. Let's start. Like want to become a data analyst in 2026 but confused where to start. So should you learn Excel first या SQL या Python या Power BI या Tableau? ये सारे जो स्किल्स हैं ये डाटा एनालिस्ट के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनमें से पहले सीखना क्या चाहिए? सो एंड डू यू रियली नीड कोडिंग टू बिकम अ डाटा एनालिस्ट? क्या कोडिंग जरूरी है डाटा एनालिस्ट के लिए? सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू द कंप्लीट डाटा एनालिस्ट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बिगनर टू जॉब रेडी लेवल. आई विल ऑल्सो शेयर द बेस्ट फ्री प्लेटफॉर्म्स, प्रोजेक्ट्स, certifications and internship websites to help you land your first data analyst role. So if you want high demand tech career with remote and global opportunity, this video is for you. So in this video, डाटा एनालिस्ट के लिए जैसे स्टार्ट करने के लिए अगर आप सिर्फ एक्सेल भी आपको अच्छे से आता है ना, तो एक्सेल और एसक्यूएल ये दोनों भी चलेगा. एज पर द जॉब जेडी यूजुअली एक्सेल और एसक्यूएल भी मांगा जाता है, और अगर आपको पाइथन साथ में आता है तो दैट वुड बी बेटर इनफ. एंड फिर कुछ जॉब्स मतलब हाँ, फिर थोड़ा जैसे एडवांस वगैरह रोल्स के लिए पावर बीआई टैब्ल्यू भी वो पूछते हैं, बट मेजर है कि एक बिगनर लेवल के लिए एक्सेल और एसक्यूएल चाहिए. एक्सेल और एसक्यूएल बहुत अच्छे से चाहिए, और साथ में अगर पाइथन मिल गया तो बहुत अच्छा है एज अ बिगनर. एंड फॉर एडवांस देन पावर बीआई टैब्ल्यू आप सीख सकते, मतलब आप सीखो. फाउंडेशंस है, फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट विद द कोर कॉन्सेप्ट्स बिफोर टूल्स, जैसे मैथ बेसिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जैसे मीन, मीडियन, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी, ये सब आप एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, बेसिक एल्जेब्रा, ये सारी चीजें ना एक्सेल में आप फॉर्मूलाज यूज करके, पाइवोट टेबल्स, डाटा क्लीनिंग, वी लुकअप, एक्स लुकअप, सम इफ, ये सारी चीजें आप ना कर सकते. ठीक है, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा मैथ्स आता है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह आ जाएगा, जैसे मीन, मीडियन, वेरिएंस, और एक्सेल के फॉर्मूलाज है. गूगल शीट्स या एक्सेल का फॉर्मूला, ये आप चीजें ट्राई कर सकते हो. गूगल शीट, स्प्रेडशीट्स भी चलती है इसमें. नेक्स्ट इज एसक्यूएल. सो इसके लिए 2 से 4 महीने लगते हैं सीखने के लिए. सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, ज्वाइन, सब क्वेरीज, सीटीज, विंडो फंक्शंस, प्रैक्टिस, यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, हैकर रैंक. ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करो, जैसे लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया. कूल. देन प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन और आर. मोस्ट एनालिस्ट यूज्ड पाइथन. लर्न द Python basics, variables, loop functions, then focus on Panda, NumPy, Matplotlib, Seaborn. ठीक है, तो ये जो है ना पाइथन के बेसिक्स आप सीख लो, और फिर वो लाइब्रेरीज जो है पाइथन की उसी के साथ में प्रैक्टिस करो. तो मैं तो बोलूँगी ग्रेजुएशन में आप लाइब्रेरीज ही पाइथन की बहुत अच्छे से करके रखो. ठीक, फिर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए 4 to 7 months यू नीड प्रेजेंट इनसाइट्स क्लियरली, जैसे कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपको टैब्ल्यू, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ये लगेगा. ठीक है, ये 2 टूल्स जो है ये मेजरली पूछे जाते हैं. कुछ और भी टूल्स है जो डेटा एनालिस्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन ठीक है, मैंने ये मेजर वाले ही मेंशन किए, टैब्ल्यू और पावर बीआई यही ज़्यादा चलते हैं. डेटा विजुअलाइजेशन में क्या आता है? डैशबोर्ड्स, चार्ट क्रिएट करना. ठीक है, यही सारी चीज़ें आती है. क्या आता है? डैशबोर्ड्स हो गया, चार्ट्स हो गया, स्टोरी टेलिंग विद डेटा हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स थिंकिंग के लिए आएगा. गो डीपर इनटू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एबी टेस्टिंग, रिग्रेशन, बेसिक्स, कोरिलेशन. ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. थिंक लाइक एन एनालिस्ट, नॉट जस्ट अ टूल यूजर. एंड रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ. फिर उसके बाद में एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स जब आप करोगे तो इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एबी टेस्टिंग बताया गया है. ठीक है, रिग्रेशन, बेसिक्स बताया गया है. ठीक, देन रियल प्रोजेक्ट्स के लिए आपको, विदाउट प्रोजेक्ट्स तो आपको कोई हायर नहीं करेगा, तो थोड़ा सा सैम्पल प्रोजेक्ट्स आप इसके लिए करके रखना, जैसे सेल्स डैशबोर्ड, कस्टमर चर्न एनालिसिस, मार्केट कैंपेन एनालिसिस, कोविड और पब्लिक डेटा सेट एनालिसिस आप इसके लिए कर सकते हो. उसके बाद जो डेटा एनालिस्ट के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, पब्लिश दोज ऑन गिटहब, पोर्टफोलियो वेबसाइट. ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी रखना थोड़ा सा डेटा एनालिस्ट के लिए, जैसे बिजनेस मैट्रिक्स, इंडस्ट्री बेसिक्स, जैसे फाइनेंस, ई कॉमर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग रखना. डेटा एनालिस्ट के लिए क्या बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लगती है वो आप मतलब, और यही है एक्चुअली पॉइंट्स, लेकिन और भी आप जैसे देख सकते हो, कोर्सेरा वगैरह पर भी कुछ कोर्सेस आपको मिलते हैं. तो बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है डेटा एनालिस्ट के लिए? तो कोर्सेरा है, जिसपे आपको बहुत सारे डेटा एनालिस्ट के सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे. फ्री कोड कैंप है, कैगल है, डेटा कैंप है. डेटा कैंप पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत बिगनर फ्रेंडली है. कोड एकेडमी है. एसक्यूएल प्रैक्टिस के लिए कौन सी चीज़ें, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म्स है? तो एसक्यूएल प्रैक्टिस के लिए है हमारे पास में एसक्यूएल जू है, एसक्यूएल बॉल्ट है, हैकर रैंक है. एसक्यूएल प्रैक्टिस के लिए लीड कोड एसक्यूएल है, स्ट्रेटा स्क्रैच है. ठीक है,
उसके बाद में फिर पाइथन प्रैक्टिस के लिए गूगल कोलैब है, जुपिटर नोटबुक पे आप कर सकते हो, विजुअलाइजेशन के लिए टैबलू पब्लिक है, ठीक है। उसके बाद में ऑफिशियल पावर भी आई आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल लर्निंग पाथ पे सीख सकते हो। रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? कैगल पे मिलेंगे। मोड एसक्यूएल ट्यूटोरियल मिल जाएगा। गिटहब के ऊपर आप अपलोड कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो अपने डैशबोर्ड्स एंड नोटबुक्स को, ठीक। तो ये इतने सारे जो है ये आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स मैंने मेंशन कर दिए थे। एंड डाटा इंटर्नशिप एंड फ्रेशर रोल्स, ठीक है, कॉमन डाटा इंटर्नशिप एंड फ्रेशर रोल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे रोल्स मेंशन किए हैं जो डाटा एनालिस्ट के ही है कुल। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें क्या क्या मेंशन किया मैंने? जूनियर डाटा एनालिस्ट इंटर्न, बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न, MIS एनालिस्ट, रिपोर्टिंग एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट इंटर्न, ऑपरेशन एनालिस्ट, मार्केटिंग डाटा एनालिस्ट, BI एनालिस्ट इंटर्न, डाटा ऑपरेशंस एसोसिएट। तो देखो मार्केटिंग डाटा एनालिटिक्स के लिए एक्सेल और गूगल एनालिटिक्स लगता है। यहाँ पे ना मैंने स्किल्स भी रिक्वायर्ड मेंशन की है, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर BI, एक्सेल, पाइथन, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसक्यूएल। बिजनेस एनालिस्ट के लिए एक्सेल, पावर पॉइंट और एसक्यूएल लगता है। एडवांस एक्सेल के लिए गूगल शीट्स, ये MIS एनालिस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गूगल शीट्स थी या फिर पावर पॉइंट था और गूगल एनालिटिक्स था, ये सारी चीज़ें आपको ना मेंशन की गई है रोल वाइज, ठीक है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर वॉज यूजफुल फॉर यू। तो डाटा एनालिस्ट के लिए क्या चीज़ें लगती है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बताई है। सर्टिफिकेशंस जो है वो कोर्सेरा वगैरह पे बहुत सारे अवेलेबल है। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू टेक द पेड वन आपको फ्री सर्टिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। जो मैंने फ्री रिसोर्सेज बताए थे उसमें डाटा एनालिस्ट के फ्री सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल है ना, जो वीडियोस में बताए गए हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो वो आप चेक कर लेना। एंड सो डाटा एनालिस्ट के लिए अगर बिगनर लेवल में चाहिए तो वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्सेल, एसक्यूएल एंड पाइथन आप अच्छे से सीख के रखो। टैबल्यू और फिर पावर BI आप लेटर सीख सकते हो, एक बिजनेस ग्रैप करनी होगी तो। और हाँ, चैट GPT के साथ में आप सीख सकते हो कि डाटा एनालिस्ट कैसे बन, है ना। ये पॉइंट मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ, चैट GPT के साथ भी आप डाटा एनालिस्ट सीख सकते हो कि हाउ टू इंटीग्रेट चैट GPT या माइक्रोसॉफ्ट Copilot एंड परफॉर्म डाटा एनालिटिक्स। तो ये पॉइंट भी याद रखना। आई वुड एनकरेज यू टू गो विद दिस ऑल्सो, क्योंकि ये आजकल का मतलब मार्केट में ज़्यादा बूमिंग है कि हम चैट GPT को इंटीग्रेट करके डाटा एनालिटिक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट Copilot को इंटीग्रेट करके डाटा एनालिटिक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।